हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वरुथनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और प्रभावशाली मानी गई है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह पावन एकादशी है और इस व्रत का संबंध भगवान विष्णु के वराह अवतार से है। वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली या सुरक्षा प्रदान करने वाली। यही कारण है कि इस एकादशी को ऐसा व्रत माना गया है जो व्यक्ति को उसके समस्त पापों, दुर्भाग्य और नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया व्रत और पूजन जीवन में एक प्रकार की आध्यात्मिक ढाल का काम करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी मनुष्य को केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देती बल्कि उसे सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करती है। वर्तमान कलयुग में जो कोई सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसे कई जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल दिन रविवार को रात 12 बजे के बाद से, और देखा जाए तो ये 13 अप्रैल सोमवार की तिथि रहेगी और एकादशी तिथि 1:18 से शुरू होगी रात्रि में, और सोमवार को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी और देर रात 1:08 पर तिथि की समाप्ति हो जाएगी। देखा जाए तो 12 बजे के बाद से 14 अप्रैल मंगलवार का दिन शुरू हो जाएगा। ऐसे में सूर्योदय व्यापनी तिथि के अनुसार 13 अप्रैल दिन सोमवार को ही वरुथनी एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले रविवार को दशमी तिथि रहेगी, लेकिन दशमी तिथि रविवार को होने के कारण ना तो आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं और रविवार को तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता। तो शनिवार को तुलसी जी में अच्छे से जल अर्पित करके शाम को सूर्यास्त से पहले एक बार फिर से जल अर्पित करके अगर हो सके तो तुलसी जी के पौधे को किसी ठंडी छांव वाली जगह पर रख दे, ताकि इन 2 दिनों में जल अर्पित ना करने के कारण तुलसी जी का पौधा मुरझा ना जाए, सूख ना जाए। देखिए, माना जाता है एकादशी के दिन तुलसी माता भी उपवास रखती हैं, इसलिए तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता। और शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं, जिसे आप एकादशी और द्वादशी तिथि में भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। 13 अप्रैल सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। इस बार सोमवार के दिन से ही पंचक भी है। इस दिन सोमवार का दिन है तो महादेव के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, जिससे आपको पूजा की कई गुना फल प्राप्त होगा। और सोमवार का दिन होने के कारण आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पूजा में या भोजन में चावल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इस दिन एकादशी भी है। एकादशी के दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:51 से 5:58 तक। सांझ काल पूजा समय रहेगा 6:44 से 7:53 तक। द्वादशी तिथि 14 अप्रैल दिन मंगलवार को 1:09 से रहेगा और ये सोमवार की देर रात 12 बजे के बाद का समय होगा, तब द्वादशी तिथि लगेगी। मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि का समापन रात में 12:12 पर होगा। इस बार 14 अप्रैल मंगलवार को मेष संक्रांति में है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का सबसे अधिक महत्व होता है। देखिए, इस दिन से आप शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन खरमास की समाप्ति भी हो रही है। द्वादशी तिथि को शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही व्रत खोलने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सूर्योदय के बाद और हरिवासर बीतने के बाद व्रत खोला जाता है, लेकिन इस बार सूर्योदय के कुछ देर बाद तक हरिवासर का समय रहेगा, इसलिए आपको व्रत खोलने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, और जो कि इस बार 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:53 तक समाप्त होगा। इसके बाद ही आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं और उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक है। अगर द्वादशी तिथि पूरा दिन रहती है और कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। ऐसे में आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। 14 अप्रैल मंगलवार को मेष संक्रांति है, जो कि 16 नव वर्ष का प्रथम दिन भी माना जाता है और इस दिन सूर्य नारायण मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इस समय क्योंकि खरमास चल रहा होता है, जो कि 15 मार्च 2026 से प्रारंभ हुआ है और आज 14 अप्रैल मंगलवार को खरमास की समाप्ति भी होगी। इसके अलावा बैसाखी का पर्व भी 14 अप्रैल मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। मेष संक्रांति के दिन से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है और इस दिन पुण्यकाल और महापौण्यकाल में किए गए स्नान और दान जप का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो 14 अप्रैल मंगलवार को महापुण्यकाल सुबह
7:30 से लेकर 11:47 तक है और पुण्यकाल सुबह 5:57 से लेकर दोपहर 1:55 तक है। आज के दिन आप सभी को एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। तांबे के लोटे में अक्षत जल, लाल चंदन और पुष्प डालकर सूर्यदेवता को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। और इस बार 14 अप्रैल मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का साथ में पाठ भी जरूर करें। अपने पापों को नष्ट करने के लिए और पुण्य को उदय करने के लिए जो भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं वो करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। यदि आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।